हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी गुप्ता। आप लोग का रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी जो है मैं जस्ट सो के उठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों से बात करने लगी। और मॉर्निंग का मेरा काजल देखिए कितना फैल गया है। ये रात में जो है ना, मैंने क्लीन करके नहीं सोया था, बिल्कुल ऐसे ही मैं सो गई। तो एक्चुअली में जो है ना, जब मैं सोने जाती हूँ ना, तो मैं फेस को सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। मतलब क्लीन कर लेती हूँ क्लींजर से या फिर वाइप से ही क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सोती हूँ। और रात में जो है ना, मैंने नहीं मतलब किया, आज कल ऐसे ही सो गई। तो इसी वजह से मेरा काजल देखिए पूरा आँखों के नीचे जो वो फैल गया है, अजीब टाइप से हो गया है। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम जो है पूजा कर लिए हैं और अभी बज रहा है शाम, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल अच्छा होता है, सिंपल सा एक बन जाता है, जल्दी भी बन जाता है और फिर खाने में भी टेस्टी होता है। तो इसी वजह से। और ये देखिए मैं बना रही हूँ। पहले मैंने जो है मतलब बेसन का घोल जो था उसको मैंने घोल के कुछ समय पहले मैंने रख दिया था, क्योंकि वो जब जब घोल के रखते हो ना बेसन के घोल को, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक छोड़ने के बाद ना वो अच्छी तरीके से, मतलब वो जब आप उसमें डालोगे ना तो वो खिल जाती है, फूल जाती है वो अच्छी तरीके से। और नहीं तो अगर तुरंत घोलोगे और तुरंत बनाओगे ना, तो उसका टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्लस में वो फूलती भी नहीं है। तो इसी वजह से कम 15 मिनट या 20 मिनट तक छोड़ देना ही अच्छा होता है। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। आप जब घोलो तो उसमें अदरक, गार्लिक और फिर जितने भी मतलब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब जो होते हैं, आप इसको जो है डाल करके घोल दो। मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, नमक, फिर प्याज आपको काट करके लंबे लंबे स्लाइसेस में उसमें डालना है। और उसके बाद फिर मेरा सब जो छन गया, तो उसके बाद फिर ये देखिए मैं इसमें जो तेज पत्ता और प्याज को दे के मैं भून रही हूँ। ज़्यादा मसाला नहीं, थोड़ा सा ही मसाला दे करके मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं अच्छी लगती है कढ़ी चावल, सिंपल सोवर ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था एक्चुअली में। और ये देखिए हमारे मसाले जो हैं भून गए हैं। और जब चारों बगल से पानी छोड़ने लगे ना, तो समझ जाइए कि हाँ आपके मसाले तैयार हो गए। तो फिर देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसमें बेसन का जो घोल थोड़ा सा घोल के रखा हुआ था कढ़ी बनाने के लिए, तो वो फिर मैंने इसमें डाल दिया। और फिर ये जो है इसमें उबाल आ जाए, और आपको ना मतलब इसमें जो है ज़्यादा पूरा फुल फ्लेम करके नहीं रखना है, फिर फर्स्ट में रखना है 1-2 मिनट के लिए, फिर उसको स्लो फ्लेम कर देना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करते हो ना, तो वो आपके रस जो है ना वो फट जाती है। फिर फट जाने के बाद उसको वो जो है ना ग्रेवी थिक नहीं रहती है, अजीब टाइप से हो जाती है। तो उसको जो है स्लो कर देना होता है। और उसके बाद जितना भी था मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए हमारी कढ़ी चावल रेडी हो गई। 5 मिनट तक मात्र ढक के पकाना है, उसके बाद आप गरम गरम सर्व करो। और ये देखिए मुझे ना खाने का मन कर रहा था कि मैं खाऊं, तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है ले लिया फ्लोरी को, और ये चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, और उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना टेस्टी टेस्टी पकौड़े। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चटपटा खाना, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी गुप्ता। आप लोग का रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज है बिहुला बसरी जो होता है, उसी का आज मेला है एक्चुअली में। तो हम लोग जो है मतलब मेला घूमने के लिए जा रहे हैं। और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मतलब तो मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन जो है हमारी तो फिर आंटी सब ने कहा कि नहीं चलिए चलिए, नहीं जाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने बोला कि नहीं, मेरा जाने का भी मूड नहीं कर रहा है, क्योंकि तबीयत नहीं सही चल रहा है। और ऊपर से मतलब चल के ही जाना है, ज़्यादा दूर है नहीं, बस 2 मिनट का रास्ता है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मुझे सैंडल वैंडल पहन के नहीं जाऊंगी, क्योंकि सैंडल पहन के जाने से ना और वो हील से जो है दर्द करने लगता है पैर। तो फिर मैंने बोला कि मैं जो जूता पहन के जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जूता ही पहन लो। तो फिर मैं जो है बस इस कलर का टॉप डाली हुई हूँ, और जीन्स है ब्लू कलर का, और फिर जूता ही पहन के मैं जाने वाली हूँ।
पिंक कलर का मेरा जूता है, पिंक मतलब मैचिंग हो जा रहा है। और फिर मैंने ये नेल पेंट वगैरह वो सब भी कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। और मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस लिप ग्लोज लगाया हुआ है, काजल लगाया हुआ है, और ये जो है मैंने सुबह ये स्नान करके जो पूजा किया था बस वही है। मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया। अभी जो होता है सिर्फ मैंने कपड़ा डाल लिया, क्योंकि मैंने आंटी को बोला कि मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसे ही जाऊँगी सिंपल सिंपल। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, घर का मेला है, घर के बगल में हो रहा है तो घर का ही मेला है, कौन सा है, यहाँ पे तो रोज़ हम लोग जाते आते रहते हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो वो जा रही हैं, उनकी बेटी जा रही है, और उनके जो है नतनी, हाँ नतनी वगैरह जो है छोटी छोटी है, वो सब जा रहे हैं, और हम लोग सब कोई मिल के जा रहे हैं। तो अच्छा है, मस्ती करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेला। और ये देखिए मैं मतलब बिहुला विषहरी जो है मतलब बिहुला वाला है। और यहाँ पे जो है मतलब जो होता है ना, मतलब आप लोगों को पता ही होगा कहानी। और ये हमारी बिहुला माँ है। और कितनी ज़्यादा देखिए, कितना मतलब सारा भीड़ था एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैंने साइड से ही ले लिया, मैं ऊपर नहीं गई, क्योंकि होता ये नहीं कि आप रात में जाते हो पूजा करने के लिए, फिर खाना पीना पूरा खा के रहते हो। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं मंदिर में चढ़ के जो है प्रणाम करूं, क्योंकि भूखे पेट रहते तो बात अलग होता है। इसलिए मैं, ये दूसरी मूर्ति है। और अभी जो है हम जस्ट मेला से आ गए हैं। और मेला में जो है ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली में भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मैंने जूता पहन के मैं गई हुई थी, और मैंने जूते पे मेरे बहुत सारे आदमी चढ़ गए, और मेरा जूता जो गंदा हो गया उसको धोना पड़ेगा। और आपको बताइए मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहाँ से गई और मेरे पैर का दर्द जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पैर का दर्द था और पैर का दर्द ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया, मतलब वो जो भी था जिसको भी था खाने का खाया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी वहाँ कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा खाने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी, प्लस में गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ। और वो लोग खा रही थी ना, जब मैं ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई थी तो उन लोगों को देख करके लग रहा था कि बाप रे कितना गर्मी है, कैसे खा रही है, पसीना टपक रहा था पूरा। और हमने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो आंटी लोग ने बोला कि खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी मेरा खाने का मूड नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एक काम करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नहीं खाइएगा तो एक काम करते हैं, आपके लिए जो है पैक करवा देते हैं, पैक करवा देते हैं। तो उन्होंने ही जो है पैक वगैरह सब करवाया, और बहुत सारा करवा लिया। मैंने बोला कि क्यों करवा दिया आंटी, इतना सारा तो मैं खा भी नहीं सकूँगी। और मोमोज, बर्गर, छोले, ये सब बहुत सारा जो है उन्होंने पैक करवा दिया। और अभी मतलब मेरे पास था नहीं, वही पैक करवाई थी, उन्हीं के पास था टोटल सामान। मैं बोली कि भाई पन्नी वन्नी में लेके मैं नहीं जाऊँगी, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो बोली आंटी ठीक है, मेरे पास ही रहने दीजिए। तो उसके बाद हम लोगों ने, और उसके बाद मैं आ रही थी ना, मतलब रास्ते में बारिश चालू हो गई। कुछ ही दूर आए और उसके बाद बारिश चालू, कौन जो है किसके दुकान में कौन घुस गया, कौन, मैं आगे आगे थी, मुझे लगा सब मेरे पीछे होंगे। और सब ना मतलब ये जब वर्षा होने लगा, ज़्यादा वर्षा भी नहीं हो रहा था, और कोई इसके दुकान कोई उसके दुकान, पता नहीं कौन कौन किसके किसके दुकान में घुस गया। और जब मैं पलट के देख रही थी ना, तो मैं देखी मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर मुझे भी जो है साइड में होकर के मुझे भी खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि अरे यार कहाँ हैं आप लोग, कहाँ चले गए, तो फिर पीछे से जो आंटी की बेटी आ रही थी बाबू को लेकर के। तब फिर मैंने बोला कि सब जो है इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। तो हमने बोला कि चलिए हम लोग सीधा घर चलते हैं। फिर मैं आई, और जो है मेरे आने के मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के बाद आंटी लोग जो है सब आई। तो हम बोले कि बाप रे कितना बरसा हो रहा था, बाढ़ थोड़ी ना आ गया था जो आप लोग यहाँ वहाँ सब अंदर मतलब चले गए। तो आंटी लोग बोली कि नहीं, वर्षा हो गया था, पानी चला जाता सर में। तो बोले कि सर में तो मेरा तबीयत खराब था, फिर आप लोग क्यों इतना डर रहे थे पानी से। तो फिर मतलब इतना वर्षा हुआ कि सर भी नहीं भीगा, कुछ ज़्यादा नहीं वर्षा हो रहा था। हाँ बारिश चालू हुई, बहुत ज़ोर से आई, लेकिन ख़त्म भी उतनी जल्दी ही हो गई। और कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एक्चुअली, मुझे लगता है कि रात भर जो है वर्षा हो देता ही रहा है। जब भी मेरा नींद टूट रहा था ना, तो देख रही थी कि मैं वर्षा हो रहा है, और ना घर के आगे कार लगा हुआ है, तो इतनी मतलब ऊपर से बारिश जो है ना, मतलब छत का पानी गिरता है ना, उस कार पे गिरता है, और उसका शोर से ना जो है मतलब मैं सो नहीं पाती हूँ एक्चुअली में।
और बहुत ज़्यादा जो है कल वर्षा हो रहा था, रात भर वर्षा एक जैसा हुआ है। एक्चुअली में किसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खेतों में पानी हो गया। और आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी जो देखिए हम क्या खा रहे हैं, कितना सारा चीज़ है। मोमोज है, बर्गर है, और फिर मोमोज का चटनी है, ये रेड चटनी, ग्रीन चटनी, मेयोनीज है, और यहाँ पे है छोला है, शाही कचौड़ी, जो भी बोलिए। ये इतना सारा रखा हुआ है। और अभी जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा तीखा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने इसको जो इतना सारा मंगवा लिया। और मुझे खाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही खा लूँगी, क्योंकि ये सब तो मुझे पसंद ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए साथ में। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। छोला तो लगता नहीं कि मैं खा पाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा है। पनीर मोमो है।